और मोदी जी ने जो है कि हमारे देश को करप्शन बिल्कुल कम कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी का प्रयास किया है। हमारी चाहे फौज लगा लो, हमारी चाहे आप साइंटिस्ट लाइन लगा लो, जैसे चंद्रयान का उन्होंने किया, तो धीरे धीरे प्रगति हो रही है। देखो देश को समय लगता है, अगर हमने कांग्रेस को इतने साल दिए तो हमें बीजेपी को भी कुछ साल देने चाहिए, जिससे हमारे देश को अच्छा, तो जितने भी साल बीजेपी को आपने दिए हैं, आपको लगता है काम हुआ है? बिल्कुल जी बिल्कुल हुआ है। आपके मन के मुताबिक हो रहा है काम? हमारे देश का बिल्कुल उन्होंने ये लगा लो नाम रोशन करा है। आज भारत को पूरे विश्व में एक विश्व ताकत माना जाता है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कांग्रेस के टाइम पे। तो हम तो देखो जी बीजेपी के साथ में है। हाँ, और हमें तो बीजेपी सरकार ठीक लगती है। हाँ जी। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि भाईचारा बढ़ा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जब से बीजेपी आई सांप्रदायिकता बढ़ी है। देखो जी पता क्या है, ये तो विपक्ष वाले एक दूसरे की काट करते ही हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को बेस्ट बताएंगे, मोदी जी अपनी पार्टी को बेस्ट बताएंगे, लेकिन वो तो आम जनता को पता है कि कौन कैसा क्या काम कर रहा है। तो हमारे मुताबिक बीजेपी पार्टी। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखो जाति जनगणना उनका ये मुद्दा चलो ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई भी काम है ना, किसी भी चीज को अगर आप निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक देखेंगे तो उस चीज में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे जो भी चीज है वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये नहीं कहते कोई आदमी परफेक्ट होता है, कुछ कमियां बीजेपी में भी हैं, कुछ कमियां दूसरी पार्टी में, लेकिन ये है कि जो अपनी कमियों को सुधार के और अच्छी देश के विकास की तरफ लेके चले, तो हम तो वही चीज मानते हैं वो बेस्ट है। अच्छा, आप देश के युवा हैं। आप ये देखो कि किसान है, किसान भाइयों को पहले फसलों के भाव नहीं मिल रहे थे, आज ये देखो कि किसान भाइयों को प्याज का भाव देख लो, आप आलू का भाव देख लो, इस साल किसानों को अच्छे भाव मिले हैं। ताकि अब आपको भी पता होगा कि किसान भाई खेत में मजदूरी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, कई बार उसको फसलों के भाव नहीं मिल पाते हैं, इसी चक्कर में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, फांसी पे भी टंगना पड़ता है। तो उस चक्कर में इस साल अगर किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि महंगाई होगी महंगाई होगी। अगर आप ये देखो, अगर लोग वैसे तो 5 स्टार में कुछ भी खाने चले जाएंगे, किसी भी होटल में चले जाएंगे, वहाँ वो ये नहीं देखेंगे 100 का बिल 500 का बिल हो रहा है। अगर किसान की 2 पैसे की सब्जी बढ़ जाती है तो जब ये हाय तो हो जाती है। अब ये देखिए महंगाई के दर, और भी चीजें हैं, कई चीजें हैं जिनमें भाई कई चीज महंगी होती हैं, कपड़ा है या कुछ भी है, लेकिन क्या है कि जैसी सब्जी थोड़ी सी महंगी होती है, सरकार का ध्यान इस तरफ हो जाता है। लेकिन ये चीज भी देखना चाहिए कि किसान भाई, जो हमारा किसान भाई है, वो कितनी मेहनत मजदूरी से ये मतलब आप चीजें। कहना चाह रहे हैं अगर सब्जी महंगी हो रही है तो जो पैसा है वो किसान भाई के जेब में जा रहा है। किसान भाई की जेब में जा रहा है, ठीक है। और अगर जैसे ही जो चीज ज्यादा रेट होती है, जैसे मान लो प्याज का भाव इस टाइम पे मार्केट में खुला भाव 50 55 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो उस आम जनता भी अगर उसको लिए खा ले, तो सरकार ने इसके लिए अपना मतलब सरकारी राशन पे प्याज दे रही है 30 रुपए किलो में, 35 रुपए किलो में, ताकि आम जनता भी खाती रहे और काम भी चलता रहे। अच्छा, मतलब आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं मुझे तो, जैसे कि आप देश के युवा हैं, हिंदू है, हिंदू राष्ट्र को चाहते हैं कि बने हमारा देश। तो एक सवाल है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की आपने खबर सुनी होगी, उसमें मछली के तेल से वो बनाया जाता था, उसमें मांस के लोथड़े मिले हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वो बिल्कुल सरासर गलत है। किसी की भी मतलब धार्मिक उससे या किसी भी उस चीज से किसी को हानि या ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि प्रसाद की मात्रा इतनी ज्यादा कम थी और जो डिमांड थी वो ज्यादा थी, इसलिए ऐसा किया। देखो मेरे को इतना डीप में वैसे ये पता नहीं है, लेकिन अगर जो भी है, अगर ये चीज मिली है, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी की धार्मिकता पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। और इस चीज के ऊपर मेरे हिसाब से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, वो या जो भी जिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में जिनके अंडर ये चीज आती है, वो इस चीज का अच्छी तरह रुख करेंगे। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी तरह देखें और हमारे देश को स्वच्छ स्वस्थ बना के रखें। जब आप कहना चाह रहे हैं कि सबकी धार्मिक जो भावनाएं है उसका ख्याल रखें। बिल्कुल जी बिल्कुल, किसी की धार्मिक उस पे, चाहे वो फिर धार्मिक उससे, चाहे कोई वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो चाहे किसी भी उससे जाति से बिलोंग करता है, किसी की उस पे हानि पे ठेस नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर पवन खरखोदा जी जीते हैं तो वो आपकी इन जो उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरेंगी? देखो जी पवन खरखोदा जी है, उनको मैं बचपन से जानता हूँ, ठीक है, जब से मैं मतलब जितना बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तब से मैं उनको जानता हूँ। उनके जो पिताजी हैं वो भी एक किसान है, और वो हमारे मतलब जैसे मंडी में सब्जी लेकर भी आते हैं। वो आप शहर में किसी भी आदमी से पूछे, सबके साथ
आपसी भाईचारे में मेल जोल में रहने वाले इंसान हैं, ठीक है। तथा पवन खरखोदा जी जो भी हैं हमारे खरखोदा शहर के हैं, एक मौका हमें उनको भी देना चाहिए ताकि वो हमारे जो ये शहर में जो 15 साल हमने कांग्रेस को दिया है, जिसका एक भी काम हमें तो दिखा नहीं है, ठीक है। वो चाहे आप मंडी के उससे लगाएं चाहे किसी और चीज़ से लगाएं, हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ करा है, ठीक है। और वो बाहर हमें तो ये लगा लो, जब भी हम अगर उनके कई काम से उनके घर पे भी गए हैं तो ना तो हमें कभी वो घर पे मिले हैं। पवन खरखोदा को इसलिए हम वोट देना चाहते हैं कि वो हमारे गांव के हैं और हमारे गांव का सुधार कराएंगे। सुधार करें। हाँ जी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो पवन खरखोदा जी है उनसे ये अपनी जो समस्या है वो इजीली उनके सामने रख सकते हैं। हमारा जी पूरा जो भी इनका खरखोदा का जो भी पूरा हल्का है, ये सारा हल्का आप कहना चाहते हैं पवन खरखोदा जी से इजीली मिल सकते हैं, उनकी समस्या बता सकते जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही जो कांग्रेस के एमएलए हैं जयवीर जी, उनका तो मिलना ही नहीं होता जी, कभी आप उनके पास चले तो मिलते भी नहीं है। लेकिन पवन खरखोदा जी के पास हम यहाँ की जाके कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है। और अपने काम को जो भी हमारी समस्या है जो भी है उनको हम बता सकते हैं। तो इनका कहना है कि अगर पवन खरखोदा जी यहाँ पे विधायक बनते हैं तो उनसे जो है अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए अगर मिलने जाना होता है तो वो उनसे मिलते हैं, हमारे शहर की जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। समाधान होगा। तो इन्हें पूरा भरोसा है कि पवन खरखोदा जी समाधान करेंगे। राक्षस सुदर्शन न्यूज़ खरखोदा। थैंक यू। थैंक यू।